कि बालकांड का नामकरण ही बालकांड हुआ है। बाल क्यों? क्योंकि ये जो 7 सोपान है, ये प्रभु की प्राप्ति की 7 सीढ़ी है। और पहली सीढ़ी हमें ये बताती है कि बाल स्वभाव चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बाल स्वभाव, स्वभाव में सरलता, सहजता, निर्मलता होनी चाहिए। बाल स्वभाव, जैसे एक छोटा सा बालक होता है या बालिका, उसके मन में कोई राग, द्वेष, छल, कपट इत्यादि की कोई भावना नहीं रहती। वो निश्चल है, वो निष्कपट है, वो निस्वार्थ है। वैसे ही भगवत प्राप्ति की पहली सीढ़ी कहती है कि बाल स्वभाव जब आ जाता है, बालक की तरह, मतलब जब हम निस्वार्थ हो जाते हैं, निश्चल हो जाते हैं, निष्कपट हो जाते हैं, मन की मालिन्यता, मनोमालिन्य जब समाप्त हो जाता है, विषय जब मन विषयों से मुक्त हो जाता है, उस समय भगवान मिल जाते। तो भगवान शंकर ने कहा कि सबसे पहले तो बच्चे का स्वभाव ले आओ, सरलता, सहजता, निर्मलता लाओ, प्रेम लाओ। क्योंकि मैं इतना ही जानता हूं, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। कभी किसी के अहंकार से भगवान प्रकट नहीं होते, कभी किसी की छल, कभी किसी के स्वार्थ को देख के भगवान प्रकट नहीं होते। भक्तों के प्रेम को देख करके प्रकट होते हैं, प्रहलाद की तरह, ध्रुव की तरह, गोपियों की तरह। भागवत जी में भी कथा आती है कि जो गोपियां कृष्ण से प्रेम करती थी तब तक कृष्ण उनके पास थे, लेकिन थोड़ा सा कृष्ण के प्रेम का अहंकार जब गोपियों के जीवन में आया तो भगवान उन गोपियों को छोड़ के भी चले गए। क्योंकि भगवान कहते हैं कि अहंकार मुझे बिल्कुल प्रिय नहीं। ये अहंकार का पर्दा जब जब भक्त के नेत्रों पर पड़ता है, उस पर्दे को हटाने के लिए, उस चीर को हटाने के लिए भगवान को भक्त से थोड़ा दूर होना पड़ता है। गोपियों को जब अहंकार आया तो भगवान उस अहंकार को समाप्त करने के लिए गोपियों से दूर चले गए। मतलब ये गोपियों को लग रहा है कि कृष्ण हमसे दूर है, कृष्ण है वहीं, गोपियों को लगा कि कृष्ण तो गए, दूर हो गए। तो भगवान भोलेनाथ भी देवताओं को समझाते हैं कि प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान शंकर ने देवताओं को समझाया कि मन में प्रेम लाओ और भगवान को पुकारो, प्रभु की कृपा अवश्य मिलेगी।